हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएसफिलिया पे। तो आज हम पढ़ेंगे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और हम भारत को आज़ाद करने के करीब आ चुके हैं। मतलब यहाँ पे भारत अब आज़ादी हो जाएगा। तो अभी तक हमने जितने भी भारत का संवैधानिक संशोधन से रिलेटेड जितने भी भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित जितने भी टॉपिक थे 1773 से लेके 1935 तक पढ़ चुके हैं। और आज हम अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे भारत के संवैधानिक विकास का, और वो है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यहाँ पे भारत जो होता है स्वतंत्र हो जाएगा, 15 अगस्त तक पहुँच जाएगा। तो पहले भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में जो होता है 1935 और 1947 के बीच में लगभग हम इतने पॉइंट को, इतने मतलब टॉपिक को पढ़ते हैं जो कि एक दूसरे से टोटली कनेक्ट है। ये पूरा एक दूसरे से टोटली कनेक्ट है। उसमें क्या है, पहला जो होता है, पहला है प्रांतीय चुनाव। 1935 के बाद प्रांतीय चुनाव होता है भारत में 1937 में। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव होता है 8 अगस्त 1940 को। क्रिप्स मिशन जो होता है 23 मार्च 1942 को भारत पहुंचता है। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 से शुरू होता है। वेवेल योजना 14 जुलाई 1945। शिमला सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई 1945। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को गठित होता है। और अंतरिम सरकार का गठन जो होता है 2 सितंबर 1946 को गठित होता है। उसके बाद संविधान सभा का गठन होता है। उसके बाद भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाता है। ठीक, तो इसके और इसके बीच में हम इतने टॉपिक को पढ़ेंगे, और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है, छोटे छोटे हैं। उसको एक एक वीडियो 4-4 5-5 मिनट का बना दिया जाएगा आपको लिए। लेकिन ये है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। देखिए आपको क्या पढ़ना है। होता क्या है कि भारत को स्वतंत्र करने के लिए एक बिल पेश किया जाता है। एटली एटली उस समय प्रधानमंत्री होते हैं कहाँ के, इंग्लैंड के, ब्रिटेन के। तो जो होता है ब्रिटेन की संसद में, ब्रिटिश संसद में बिल पेश करते हैं 4 जुलाई 1947 को। किससे रिलेटेड? भारत की स्वतंत्रता से रिलेटेड। और वो 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में पास हो जाता है। हाउस ऑफ कॉमन्स जस्ट वैसे ही जैसे हमारे यहाँ क्या है, लोकसभा है। ठीक, हमारे यहाँ लोकसभा, वहाँ हाउस ऑफ कॉमन। फिर 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पेश हो जाता है। ये क्या है, हमारे यहाँ जैसे राज्यसभा वहाँ है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। फिर 18 जुलाई 1947 को राज्य की स्वीकृति मिल जाती है। ठीक, 18 जुलाई, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक डेट है, बाकी ये डेट बीपीएससी में पूछ चुका है। 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पास हो गया था क्या, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। पूछा था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 हाउस ऑफ लॉर्ड्स में किस डेट को पास हुआ था। तो डेट क्या है, 16 जुलाई 1947। ठीक, बाकी 18 जुलाई 1947 को राज्य की स्वीकृति मिल जाती है, मतलब ब्रिटेन के राजा की स्वीकृति मिल जाती है। और उसके बाद 15 अगस्त 1947 को कह दिया जाता है भारत दो डोमिनियन स्टेट बन जाएगा। दो डोमिनियन स्टेट का मतलब, डोमिनियन राज्य के बारे में मैंने बताया है। डोमिनियन राज्य वे होते हैं जहाँ पे उसके पास, किसी भी देश के पास जनसंख्या होती है, उसके पास निश्चित भूभाग होती है, उसके पास सरकार होती है, लेकिन उसके पास संप्रभुता कंप्लीटली नहीं रहती। उसके पास जो होता है बाहरी शक्ति, जो बाहरी एक्टिविटीज़ है, बाहरी मैटर है, एक्सटर्नल मैटर, उस पर जो होता है डिसीजन लेने के पावर नहीं होता, वही डोमिनियन स्टेट कहलाता है। दो डोमिनियन स्टेट में पहला कौन है, भारत, और दूसरा कौन है, पहला है भारत, दूसरा है पाकिस्तान। भारत का गवर्नर जनरल कौन बनेगा, माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। जबकि पाकिस्तान का गवर्नर जनरल कौन बनेगा, मोहम्मद अली जिन्ना। भारत के पीएम कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। जबकि पाकिस्तान के पीएम लियाकत अली। और इन दोनों की, लॉर्ड माउंटबेटन और मोहम्मद अली जिन्ना का जो नियुक्ति होगी वो करेगा ब्रिटिश सम्राट के थ्रू होगा। किसका, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, इनकी दोनों लोग की नियुक्ति ब्रिटेन का सम्राट करेगा। ठीक, बाकी इतना अगर नोट करना चाहिए कर ले। आगे मैं 2 पॉइंट और है बता देता हूँ। ठीक, तो नोट करना है कर लीजिए, बाकी हटा रहा हूँ मैं।
बाकी नेक्स्ट पॉइंट है जो देसी रियासत थे, देसी रियासतों को इतना फ्रीडम दिया गया था कि वो भारत या पाकिस्तान किसी में भी जाके मिल सकते थे। ठीक, तो देसी रियासतों के लिए इतना फ्रीडम दिया गया था, उनकी इच्छा पर था, वो भारत डोमिनियन स्टेट में जा सकते थे या फिर पाकिस्तान डोमिनियन में जा सकते थे। तो देसी रियासतों को ये फ्रीडम था। तो देसी रियासत भारत या पाकिस्तान किसी के साथ जा सकते थे। ठीक, देसी रियासतों को इतना फ्रीडम दिया गया था कि वो किसी भी राज्य के साथ, मतलब किसी भी डोमिनियन राज्य के साथ जा सकते थे। ये डोमिनियन राज्य थे, भारत और पाकिस्तान। ठीक, देसी रियासतों को इतना भी फ्रीडम दिया गया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था कि जो होता है सीमा, भारत और पाकिस्तान को जब बटा तो उसको सीमा निर्धारण करने के लिए दो सीमा आयोग का गठन किया गया था। ये दो सीमा आयोग कौन था? दोनों अधिराज्यों, मतलब डोमिनियन, दोनों राज्यों के सीमा निर्धारण के लिए दो सीमा आयोग का गठन किया गया। दो सीमा आयोग का गठन। ठीक, पहला कौन था? पंजाब सीमा आयोग। दूसरा कौन था? बंगाल सीमा आयोग। और इस सीमा आयोग के जो अध्यक्ष थे सर रेडक्लिफ थे। सीमा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो सर रेडक्लिफ थे। ठीक, और ये दो सीमा आयोग कौन था? एक पंजाब सीमा आयोग था और एक बंगाल सीमा आयोग था। क्योंकि हम जानते हैं कि जब पाकिस्तान अलग हुआ था तो वो दो पार्ट में अलग हुआ था। एक पश्चिम साइड का पाकिस्तान था, एक पूर्वी साइड का पाकिस्तान। पूर्वी साइड का पाकिस्तान मतलब आज जो वर्तमान में बांग्लादेश है उसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। जो वर्तमान में पाकिस्तान है उसे पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था। लेकिन 1971 के बाद जो पूर्वी पाकिस्तान है वो बांग्लादेश बन गया। तो पाकिस्तान हालांकि पश्चिम वाला ही पाकिस्तान बचा है अभी भी। ठीक, तो पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग। बंगाल सीमा आयोग मतलब बंगाल के पास अपना पूर्वी पाकिस्तान था, और पंजाब सीमा आयोग मतलब पश्चिमी पाकिस्तान के भारत और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच, भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच ये सीमा थी। ठीक, बाकी आप एक पॉइंट और देख लीजिए। ब्रिटिश क्राउन का देसी रियासत से प्रभुत्व समाप्त हो गया। ठीक, ब्रिटिश क्राउन का देसी रियासत पे से जो प्रभुत्व था समाप्त हो गया था। इसीलिए देसी रियासत को कह दिया गया था कि आप भारत या पाकिस्तान किसी भी डोमिनियन स्टेट में रह जा सकते हैं। ठीक, अब बाकी जो एक भारत मंत्री का पद था, भारत मंत्री का पद ये भी समाप्त कर दिया गया था। भारत मंत्री के पद को भी समाप्त कर दिया गया था। किसके साथ? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। ठीक, तो आज के लिए ये इतना ही था। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 इतना ही था। बाकी भारत का संवैधानिक विकास का जो क्रम था 1773 से लेके 1947 तक आज खत्म होता है। बाकी मैं 1935 से 1947 तक जितने भी टॉपिक थे उसको मैं एक वीडियो में 5-5 मिनट की वीडियो में बना के प्रोवाइड कर दूंगा आपको। तो ये था ब्रिटिश क्राउन, मतलब ये था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके बाद हम पढ़ेंगे
जैसा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग उद्देशिका, ठीक। उद्देशिका में भी 2-3 क्लास लगेगा, 2-3 क्लास में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा उद्देशिका, उस वहाँ से उसके अलग क्वेश्चन आएगा नहीं। अब आपको वो हो रहा होगा कि इतना तो हमने पढ़ लिया, इससे सिर्फ 3 ही क्वेश्चन अभी तक यूपीएसआई में आया है। एक बार आया है 1909 भारत शासन अधिनियम, 2 बार आया 1919 भारत शासन अधिनियम, और बस ऊपर से ही आ गया है। 1909 भारत शासन अधिनियम को क्या कहते हैं? माल्य मिंटो सुधार। 1919 भारत शासन अधिनियम को क्या कहते हैं? मांटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार। और एक उसमें पूछा था दैश शासन, प्रांतों में दैश शासन कब से शुरू हुआ? भारत शासन अधिनियम 1919 के थ्रू हुआ, जो कि मांटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। यही 3 क्वेश्चन आया है, तो इसमें बहुत क्वेश्चंस आपके नहीं पूछे गए हैं। हालांकि ये बड़ा टॉपिक था, लेकिन बहुत क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। लेकिन अब उद्देश्य का जो मेन टॉपिक आएगा, उद्देश्य का जो टॉपिक आएगा नेक्स्ट, उसमें आपका क्वेश्चन भर के पूछा है, तो उसको कराऊंगा, तो मैं क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। इसमें बाकी 3 क्वेश्चन ही पूछा है ऊपर ऊपर से, जो मैंने आपको बता दिया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पे जुड़ सकें और आपको और अच्छा मैटर मिल सके, ठीक। तो थैंक यू, धन्यवाद।